नमस्कार। तो शुरू करते हैं आज क्लास में हम प्रश्नावली 3 के क्वेश्चनों को सॉल्व कराएंगे। पिछले वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 8 तक सॉल्व करवा दिया है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 9 से देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो हमारे पास लिखा है, दिया है x + y बराबर 8। समीकरण नंबर 1 हो गया। फिर दूसरा दिया है x - y + 2 बराबर 0। ये प्लस का है, इसका हम यदि पक्षांतर करते हैं तो माइनस का 2 हो जाएगा। समीकरण नंबर 2 हो गया। यहाँ पे y का गुणांक भी 1 है, यहाँ भी y का गुणांक 1 है, यानी कि दोनों समीकरण में x तथा y के गुणांक सेम है। तो समीकरण नंबर फर्स्ट को इसके नीचे लिख लेते हैं। तो y से y कैंसिल हो जाएगा। 2x बराबर 8 में से 2 घटा देंगे तो 6 आ जाएगा। 2 3 6 आ गया, मीन्स x का मान जो आया हमारा 3 आया। अब यहाँ से y का मान निकाल लेते हैं। तो x का मान समीकरण 1 या 2 में रख देते हैं। तो समीकरण 1 से x का मान 3 आया है, प्लस y बराबर 8 हो गया। तो y बराबर 8, ये प्लस का है, उधर जाएगा माइनस का। तो 8 में से 3 घटा देंगे तो 5 आ जाएगा, मीन्स y का मान भी आ चुका है हमारे पास 5। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट जो इसका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। आइए क्वेश्चन नंबर 10 भी देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 10 है, दिया हुआ हल कीजिए। √2x + √3y बराबर 0। तो √2x + √3y बराबर 0 समीकरण नंबर 1 हो गया। जो बगल में दे रखा है √3x - √8y बराबर 0 समीकरण नंबर 2। यहाँ पे कोई भी x तथा y का गुणांक बराबर है नहीं, तो x और y का गुणांक बराबर करने के लिए यहाँ पे हम समीकरण 1 में यहाँ पे y के गुणांक को बराबर कर देते हैं। यहाँ प्लस दे रखा है, यहाँ पे माइनस। तो √8 का ऊपर गुणा कर देते हैं। तो √8 से तथा समीकरण 2 में √3 से गुणा करने पर, तो हमने आपको बेसिक में बता रखा है, फिर भी बता देते हैं। यदि रूट के अंदर सेम संख्या होती है, गुणा करते हैं तो रूट हट जाता है। यदि रूट के अंदर संख्या अलग अलग होती है तो रूट के अंदर ही उसका गुणा हो जाता है। तो √8 से गुणा करेंगे तो 8 दूनी 16x हो जाएगा, प्लस 8 तिरिक 24y बराबर 0 में गुणा करेंगे तो 0 होगा। समीकरण नंबर 3 हो गया। √3 का गुणा करते हैं तो √3 यानी कि 9x हो जाएगा। √3 से गुणा करते हैं तो यहाँ जो है हमारा √3 और 3 सेम है, इसलिए रूट हट जाएगा तो बचेगा 3x माइनस 8 तिरिक √24y बराबर 0 समीकरण नंबर 4 हो गया। इस प्रकार हमारा y से y कैंसिल हो गया। अब 16 यहाँ पे √16x और प्लस 3x बराबर 0। 16 के दिन लिखेंगे तो 4 × 4 आएगा, x + 3 बराबर x + 3x बराबर 0। 4x + 3x बराबर 0, तो 7x बराबर 0 हो गया। x बराबर 0 और गुणे में तो बटे में, किसी अंक से 0 को भाग देते हैं तो 0 आता है। तो x का मान आ चुका है। अब यहाँ से y का मान निकाल लेते हैं समीकरण 1 से। तो जो x का मान दे रखा है, निकाला हमने 0 और प्लस √3y बराबर 0। तो 0 का √2 में गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, √3y बराबर 0। तो √3y बराबर 0 हो जाएगा, y बराबर 0 और √3 गुणे में तो बटे में, किसी अंक से 0 को भाग देते हैं तो 0 आता है। मीन्स x का मान भी 0 आ गया और y का मान भी 0 आ गया। इस प्रकार हमारा जो क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो चुका है। अब इसको रफ कर देते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर है, उसको सॉल्व कराते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर हमारा 11 दे रखा है, वो दे रखा है 3x - 8y बराबर 3। 3x - 8y बराबर 3 समीकरण नंबर 1 हो गया। और x बराबर 3y, इसको प्रतिस्थापन विधि से चाहे तो सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन विलोपन विधि है तो विलोपन विधि समझते हैं। x बराबर 3y और प्लस का इधर आएगा माइनस का बराबर 0 समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पे यदि हम y के गुणांक को बराबर करते हैं तो दोनों समीकरण में गुणा करना पड़ेगा। x के गुणांक को बराबर करते हैं तो समीकरण 2 में
समीकरण 2 में 3 से गुणा करने पर, यहाँ 3 से गुणा कर देंगे, 3x 3 त्रिका 9 बराबर 0। समीकरण नंबर 3 हो गया। एक इसके नीचे लिख देते हैं, तो दोनों प्लस का है, माइनस ही माइनस का है तो प्लस चिन्ह बदल जाएगा, ये माइनस का कैंसिल हो गया। 9 में से भी हम 8 घटा देते हैं तो माइनस का y बराबर माइनस का 3, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, मीन्स y का जो मान आया वो 3 आ चुका है, तो y का मान आ गया। अब यहां से x का मान निकाल लेते हैं, तो समीकरण 2 से x का मान ऐसे ही x रहेगा, 3 गुणे y का मान आया है 3 बराबर 0, तो x बराबर 3 त्रिका 9 बराबर 0, ये माइनस का है उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो x का मान आ चुका है 9। जब यहाँ से पता करें गलत है सही है तो उत्तर की जांच भी कर सकते हैं, तो आइए हम यहाँ से बता देते हैं। x का मान हमारा 9 है और यहाँ y का मान जो है 3 है, यहाँ 3 रखेंगे तो 3 त्रिका 9 हो जाएगा, दोनों पक्ष बराबर है, अतः हमारा आंसर सही है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 11 भी कंप्लीट हो चुका है। आइए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 12 नंबर, उसको हल करते हैं। तो जो हमारा 12 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, तो 12 नंबर क्वेश्चन डाल लेते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन हल कीजिए। 2x प्लस वाई बराबर 5, तो 2x प्लस वाई बराबर 5 समीकरण नंबर 1 हो गया। जो दूसरा समीकरण दे रखा है 3x प्लस 2y बराबर 8 समीकरण नंबर 2। तो यहाँ x का गुणांक भी बराबर नहीं है और y का गुणांक भी बराबर नहीं है, तो यहाँ x के गुणांक को यदि बराबर करते हैं तो दोनों में गुणा करना पड़ेगा, और y के गुणांक को बराबर करते हैं तो एक में गुणा करने से हो जाएगा। तो समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर, लिख लीजिएगा करने पर, तो यदि हम यहाँ 2 से गुणा करते हैं तो 2 दूनी 4x हो गया, 2y और 2 पंचे 10, समीकरण का नया रूप आया, थर्ड हो गया। सेकंड इसके नीचे लिख देते हैं 3x प्लस 2y बराबर 8, तो y का गुणांक बराबर हो चुका है, माइनस माइनस और ये भी माइनस, ये कैंसिल हो गया। 4 में से 3 घटाएंगे तो x आएगा, 10 में से 8 घटाएंगे 2 आएगा, तो x का मान आ चुका है 2। अब किसी समीकरण में रख के x के मान को y का मान निकाल लेते हैं। समीकरण 1 से 2 ऐसे ही गुणे का चिन्ह है, यहाँ पे x का मान आया है 2 प्लस y बराबर 5, तो y बराबर 5 और 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो y बराबर 5, ये प्लस को उधर जाएगा माइनस का, मीन्स y का मान जो आएगा वो 1 आएगा, तो y का मान भी आ चुका है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर हमारा 12 भी कंप्लीट हो चुका है। एक ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 दे रखा है, हल कीजिए। x माइनस वाई बराबर ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, समीकरण नंबर 1 हो गया। दूसरा दे रखा है x प्लस वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, समीकरण नंबर 2। तो यहाँ पे y से y कैंसिल हो जाएगा, ए बी से ए बी कैंसिल हो जाएगा, x और x को जोड़ देंगे तो 2x हो जाएगा, बराबर a और a स्क्वायर 2a स्क्वायर हो जाएगा, b में b जोड़ देंगे तो 2b स्क्वायर हो जाएगा, तो 2x ऐसे ही 2 कॉमन हो रहा है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो x का मान जो आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, x का मान आ चुका है। अब इस प्रकार यहाँ से y का मान निकालना है, तो y का मान निकालने के लिए x का मान समीकरण 2 या 1 में रख देते हैं, तो 2 में रख देते हैं, समीकरण 2 से x की जगह हम मान रख देंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का y बराबर दे रखा है a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस का बी स्क्वायर, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो y का जो मान आया वो ए भी आया। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर हमारा 13 भी कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन इसका क्वेश्चन नंबर 14 है, आइए तब तक इसे रफ कर देते हैं और फिर आगे क्वेश्चन नंबर 14 को हल करवाते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 14 दे रखा है 2x प्लस 3y बराबर 18, 2x प्लस 3y बराबर 18 समीकरण नंबर 1। जो दूसरा दे रखा है 4x प्लस 6y बराबर 17, 4x प्लस 6y बराबर 17 समीकरण नंबर 2। यहाँ पे सॉरी यहाँ गलती से y हो गया है, x का भी गुणांक बराबर नहीं है, y का भी गुणांक बराबर नहीं है, यहाँ पे हम किसी भी में गुणा करेंगे तो वो बराबर हो जाएगा। तो समीकरण 1 में 2 से
गुणा करने पर 2 से गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 3 6, 18 दूना 36। समीकरण नंबर 3 हो गया। 2 इसके नीचे लिख लेते हैं, 4x + 6y = 17। घटाएंगे तो माइनस माइनस माइनस, तो यहाँ x भी कैंसिल हो जाएगा और y भी कैंसिल हो जाएगा। हमें समीकरण में x और y का मान ही निकालना है, और जब x और y ही कैंसिल हो गया तो मान तो निकलेगा नहीं। अतः हम यहाँ कह सकते हैं, अतः इसका कोई हल नहीं है। हल इसलिए नहीं है क्योंकि जब x y रहा नहीं तो मान किसका निकालेंगे। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 14 भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। इस अभ्यास का लास्ट क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन जो है वो 15 नंबर है। तो आइए लास्ट क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 लिखे, हल कीजिए कि x - y = 13। यहाँ पे x - y = 13 बराबर √x + √y = 13, क्योंकि दोनों इक्वल में है तो ये दोनों के बराबर होगा। समीकरण नंबर फर्स्ट हो गया, √x + √y = 13। समीकरण नंबर 2 हो गया। तो यहाँ पे हम जानते हैं a - b है, तो यहाँ यदि हम इसको लिख दें √x + √y, √x - √y बराबर क्या दिया है 13। हमने यहाँ समीकरण 1 को इस प्रकार से लिख दिया, क्योंकि √x + √y, √x - √xy, a + b a - b का फार्मूला बनता है, तो बनेगा a² - b²। यदि हम इसको लिखेंगे तो होगा √x² - √y का होल स्क्वायर। रूट संख्या 2 बार गुणा करते हैं तो रूट हट जाता है, यानी कि जो हमारा x - y था वही हमारा प्रश्न जो है वही लिखा हुआ है। तो यहाँ से समीकरण 2 से √x + √y का मान है 13, √x - √y = 13। तो √x - √y = 13/13, 13 एक कम 13 हो जाएगा, तो √x - √y = 1 आया। समीकरण नंबर हम इसको 3 मान लेते हैं, और इसके नीचे समीकरण नंबर 2 को लिख के और सॉल्व करते हैं। 13 y से y कट जाएगा, तो यहाँ कुछ नहीं है तो 1 1 हो जाएगा, 2 √x, 13 और 1 14 हो गया, 2 7 14। तो √x बराबर जो हमारे सामने आया वो 7 आया है। हम आपको बेसिक बता चुके हैं, आप शायद आपको पता भी होगा। अगर x² = 4 लिखा है तो स्क्वायर हो 2 3 घात 2 हो या 3 हो या 4 हो, रूट उधर जाता है बराबर के तो रूट हो जाता है, तो रूट आके स्क्वायर हो जाएगा, तो ये रूट जाके यहाँ स्क्वायर हो जाएगा। 7 की घात 2 हो गया, 7 का 2 बार गुणा करेंगे 7 7 49 आएगा। मीन्स x का मान आ चुका है। अब यहाँ से हमें y का मान निकालना है, तो नीचे जगह नहीं है, थोड़ा ऊपर रफ करके फिर y का मान भी निकाल लेते हैं। समीकरण 2 से √x का मान हमने सीधा निकाल रखा है 7, तो √x की जगह 7 रख देते हैं, प्लस √y = 13। तो √y = 13 हो जाएगा, ये प्लस का उधर जाएगा माइनस का, तो √y = 13 में से 7 घटाएंगे तो 6 आएगा। रूट जैसे यहाँ जाके स्क्वायर हुआ यहाँ भी जाके स्क्वायर हो जाएगा, तो 6 की घात 2, तो 6 छक 36 हो गया। मीन्स y का जो मान है हमारे सामने 36 आया। इस प्रकार जो हमारा प्रश्नावली 3 है उसके ऑल क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। यदि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक करें, साथ ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि इससे आपका ही फायदा होगा। यदि जब भी मैं वीडियो यूट्यूब पे अपलोड करूंगा तो यूट्यूब द्वारा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। नेक्स्ट चैप्टर 3 भी यानी नेक्स्ट प्रश्नावली 3 भी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।